दक्षिण भारत में मैलकोटा है, मलयकूट पर्वत, मैलकोटा, जहां भगवान विराज रहे हैं, तिरुनारायण स्वामी भगवान वहां विराज रहे हैं मलयकोट में, मैलकोटा में। श्री भाष्यकार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अपने अनेकों त्रिदंडधारी काषाय वस्त्रधारी यतियों को, यति वृंदों को लेकर के, संतों की जमात लेकर के वहां पधारे। इतने संतों को देखकर, वैष्णवों को देख करके भगवान के मन में बड़ा हर्ष हुआ। भगवान ने आचार्य चरण को हाथ का इशारा देकर निकट बुलाया, श्री रामानुजाचार्य जी को निकट बुलाकर कहा कि एक बात बतावें, आप सबका समाधान करते, हमारा भी समाधान करें। आचार्य चरण बोले, कहो क्या बात है। तो आपने कहा कि हमने रामावतार में समुद्र को साक्षी देकर के कहा, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति चे याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। जो एक बार आकर मेरी शरणागति की याचना करता है, मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूँ। पर गिने चुने लोग शरण में आए। एक कौआ आया, वो भी मार खा के आया, नारद जी ने धक्का दिया तब आया। अब विभीषण आया, वो भी अपने भाई की लात खा के आया। सुग्रीव भी आया, वो भी अपने भाई की मार खा के आया। गिने चुने लोग हमारे शरण में आए। हम तो सोचते थे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, पर गिने चुने लोग शरण में आए। पर इस कराल कलिकाल में इतने जीवों को आपने शरणागत कैसे बना दिया। आचार्य जी ने सोचा कि भगवान सर्वज्ञ हैं, फिर भी लीला कर रहे हैं, तो हम भी लीला में लीला को थोड़ा बढ़ावें। उन्होंने कहा, हम नहीं इसका समाधान करेंगे। क्यों? कहते तुम्हारे पूछने का तरीका गलत है। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, बिना पूछे किसी को कुछ बताना नहीं। अनुचित तरीके से पूछे तो भी बताना नहीं। आपका तरीका उचित नहीं है। आपने गीता जी में कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। और आप राजाधिराज बने, सिंहासन पर बैठे हो, कहते हो बताओ। क्यों बतावें? हम खड़े हैं, आप बैठे हो। ये मर्यादा है पूछने की। भगवान हंसने लगे, बोले हाँ आपने बात तो ठीक कही। एक कलयुग की घटना है। भगवान ने कहा हमको मंडप में ले आओ। पुजारी लोग मंडप में ले आए। आचार्य का सिंहासन भगवान से थोड़ा ऊपर लगाया गया। भगवान का सिंहासन थोड़ा नीचा, आचार्य का सिंहासन ऊपर। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ के कहा, अब बताओ इतने जीवों को शरणागत कैसे बनाया। तो श्री रामानुजाचार्य भगवान बोले इतने रहस्य की बात इतनी भीड़ में कैसे बतावें? इतने लोग यहाँ खड़े हैं, सबके सामने बताऊं? भगवान ने कहा, आप तो बहुत नाटक कर रहे हो। अरे भीड़ की बात थी तो गर्भगृह में ही आप कह देते, हम भीतर से बंद कर लेते, एकांत में बतरा लेते। तब तो मना किया नहीं। अब कहते हो बहुत भीड़ है, कैसे बतावें? अब आप बताओ, कैसे बताओगे? बोले देखो, अब आपको भी ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं है, आपको कान में बता दें। भगवान बोले हाँ कान में बता दो। तो श्री रामानुजाचार्य भगवान ने कोई नया कोरा कपड़ा नहीं मंगाया। अपना जो अचला पहने थे काषाय वस्त्र, वही भगवान नारायण के ऐसे मुख मस्तक पर डाल दिया और डालकर उनके कान में अष्टाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण कर दिया। एक बार नहीं, 3 बार। कपड़ा हटा लिया। बोले हो गया समाधान। भगवान ने हंसते हुए कहा, ऐसे तो लोग चेला बनाते हैं, आपने तो हमको चेला बना लिया। बोले आपने हमको गुरु बना के धरती पर भेजा ही है, तो गुरु तो सबको चेला ही बनावेंगे। जीवाचार्य है ना, आचार्य बना के आपने भेजा है। भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है,
मैंने आपका यह नाम सुना सुना कर ही इतने जीवों को आपकी शरण में पहुंचा दिया। इसलिए जो काम भगवान अवतार लेकर भी नहीं कर पाते हैं, वह काम भगवत स्वरूप आचार्य करते हैं, क्योंकि वे भगवान के नाम रूप गुण लीला का दान करके जीवों को भगवत सन्मुख बना देते हैं।